हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज करना है हमें प्रश्नावली 1.6। ये लास्ट प्रश्नावली है चैप्टर 1 की। ठीक है, तो चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चन नहीं है, हमारे यही क्वेश्चन है। ठीक है, इनके जो फॉर्मूले हैं वो मैं क्लास में पहले ही करा चुका था जब मैंने बेसिक पढ़ाया था। ठीक है, फिर भी जो फॉर्मूले होंगे मैं उन्हें साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पहला है पहले का 64 की पावर 1/2। बच्चों, जब कभी भी ऐसे पावर दी हो तो इन पावर को हमें काटने की कोशिश करनी होगी। ये जो ऐसे दिया होगा इन्हें काटने की कोशिश करनी होगी। फिर आपको ध्यान रखना होगा और ये भी सोचना होगा ये दो कैसे कटेगा। तो बच्चों, 64 क्या होता है? 8 की घात 2 होता है या नहीं है? 8 का स्क्वायर होता है या नहीं 64? आप कहेंगे सर होता है। तो इस 64 को मैं अगर ये जो 64 है इसे मैं 8 की पावर 2 कर लूं तो बच्चों, और इस पे तो ये 1/2 चल ही रहा है, चल रहा है। अब एक फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, सॉरी, a की पावर m हो उसकी भी पावर n हो, मतलब a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो क्या होता है बच्चों, इनका आपस में हो जाता है गुणा। आपस में गुणा हो जाता है क्योंकि बच्चों यहाँ कोष्टक लगा हुआ है। ये कोष्टक इन्हें गुणा गुणा करवा देता है। ठीक है, ये कोष्टक जो है यहाँ पर गुणा करवा देता है। अब इसे कभी ऐसे मत रख देना। अगर आपको दिख जाए कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो ये और ये, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो इसे ध्यान रखना, यहाँ कोष्टक लगा होगा, यहाँ कोष्टक नहीं होगा। जब कोष्टक लगा होगा तब गुणा करना है, जब कोष्टक नहीं होगा तो गुणा फुणा कुछ नहीं करना, उसे रहने देना। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ कोष्टक है तभी गुणा होगा। तो मतलब क्या हो गया इसमें, 8 2 और गुणा 1/2, इन दोनों का गुणा हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 क्या होता है बच्चों, 8। बस कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला इसे नोट रखना। अब बात आती है दूसरे की। दूसरा है 32 की पावर 1/5 बच्चों। अब यहां हमें क्या करना है, इसमें 5 को काटना है। किसको काटना है, 5 को। तो 32 का क्या करें हम, तो ना तो 32 किसी का वर्ग होता है। तो 32 को देखिए बच्चों, अगर मैं 32 को लिख दूं, देखिए 32 का फैक्टर कीजिए, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार बच्चों, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो 1 2 3 4 5 बच्चों, ये 2 की पावर 5 कर दूं तो 32 होगा या नहीं? बच्चों, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात, मतलब इसका क्या मतलब है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तभी तो 32 आएगा। तो 1 घात इस पे है और एक 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 एक, और गुणा में घातें जुड़ती हैं बच्चों। तो ये क्या हो गया 32 हमारा, 2 पे घात 5 और उसकी भी घात 1/5। ठीक है बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है। अब बच्चों फिर से यही कोष्टक लग गया, तो इसमें हमें क्या कर देना है बच्चों, इनका गुणा कर देना है। इससे ये कट गया, तो 2 पे घात 1 क्या हो गया बच्चों, 2। आसान है, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है,
अब इसी में ये तीसरा देखिए बच्चों, क्या देखना, तीसरा क्या कह रहा है, 125 की घात 3 बच्चों, 1/3। अब 125 हमें 3 काटना है यहाँ पे, ये बच्चों 3 है, 3 काटना है, तो अब 125 के क्या करेंगे, फैक्टर। आपने किए 125 के फैक्टर बच्चों, तो 5 से कट गया ये 25 बार, 5 से कट गया ये 5 बार, और 5 से कट गया ये 1 बार, 1 2 3, तो बच्चों 5 की घात 3 आ गई। देखिए बच्चों, 5 गुणा 5 यही तो होगा, 1 1 1, तो 5 पे घात 5 पे घात 1 2 3 हो गई, नहीं हो गई बच्चों, 125 को मैंने 5 पे घात 3 रख दिया। अब कोष्टक लगा हुआ है तो गुणा होगा, इससे ये कटेगा बच्चों, क्या बचा, 1, 5 की घात 1 5 होता है। तो ये था उदाहरण, वो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ठीक है, इससे कीजिए नोट। अब चलते हैं हम 2 की तरफ। आइए तो बच्चों, अब हम 2 की तरफ चलते हैं। 2 क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए दूसरे का पहला। बच्चों 9 की घात है 3/2। अब 9 किसका होता है, हमें नीचे देखना है, क्या है नीचे बच्चों, 2, इसे काटना है। 2 को काटना है, तो आप सोचेंगे सर फैक्टर कर लीजिए। अगर आपको कभी भी सोच में नहीं आए कि कौन किससे कैसे कट रहा है, तो आपको क्या करना है, फैक्टर करना है बच्चों। अब आप इसे देखिए, 9 3 का स्क्वायर होता है, 3 की घात 2 होता है या नहीं, आप कहेंगे सर होता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, 9 को बच्चों में 3 पे घात 2 रख सकता हूं, और ये तो 3/2 है ही। अब इनका गुणा कर दीजिए, कोष्टक लगा हुआ है तो बच्चों गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट चुका है, तो बच्चों क्या रह गया, सिर्फ 3 रह गया। और 3 पे घात 3 का मतलब होता है बच्चों, इस 3 पे घात 3 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो है बच्चों। 3 पे घात 3 का मतलब है 3 पे घात, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तभी तो 3 होगी। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको ऐसे ये रूप मिलेगा। 3 पे घात 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तभी तो 3 पे घात 3 होंगी। 9 ती 27 हो गया, नहीं हो गया, तो 27 इसका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या कह रहा है बच्चों इसमें, 32 पे घात 2/5। और अभी अभी बच्चों मैंने 32 को बताया था 2 की पावर 5, मैंने अभी पीछे बताया जस्ट। तो बच्चों 32 को मैंने लिखाया था अभी 2 की पावर 5, और उसकी पावर क्या होगी बच्चों, 2/5। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 5 क्वेश्चन लगा हुआ है, गुणा हो गया 2/5। इस 5 से बच्चों ये 5 कट चुका है, तो 2 पे घात, ये सिर्फ बच्चों 2 रह चुकी, ये 2 रह गई। और 2 पे घात 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 का वर्ग क्या होता है, जितनी भी घातें होती हैं आपको उतनी बार गुणा करना है। यहाँ 3 घात थी तो 3 और बताया था, यहाँ 2 घात है तो 2 बार हो गया। और जिस पे है तो उसी को करते हैं। अगर 3 पे 2 घात होती तो 3 गुणा 3 करते। यहाँ 2 पे घात 3 है, 2 पे घात 3 होती है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार होता। लेकिन यहाँ कितनी है, 2 पे घात 2, तो 2 गुणा 2, 2 दूना 4, बच्चों 4 आ गया। ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं इसी में बच्चों, 16 पे घात 3/4 बच्चों।
तो 16 का फैक्टर कीजिए बच्चों। 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। ये आगे बच्चों 1 2 3 4। तो 2 पे घात कितनी होगी बच्चों? 4। और उसकी घात क्या है बच्चों? 3/4। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4। तो 2 पे घात 4 हो गए बच्चों। ऐसे कर लिया करो आप फैक्टर। तो 2 पे घात 4 कोष्टक लगा हुआ तो गुणा हो गया 3/4। इस 4 से ये 4 कट गया। 2 पे घात बच्चों 3। अब 2 पे घात 3 का मतलब क्या है बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2। मैं बताया था जितनी घात हो उतनी बार गुणा करना है। कितनी घात है? 3, तो 2 का गुणा 3 बार। 2 दूना 4, 4 दूनी 8। कितना हो गया बच्चों? 8। तो यहाँ आंसर कितना हो गया इसका बच्चों? 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ रहे होंगे। तो बच्चों अब इसी में है चौथा वाला क्वेश्चन। 125 पे घात माइनस के 1/3। और बच्चों 125 को मैं इससे पहले लिखा कर ही आ रहा हूं। कहाँ गया? ये गया। 125 को मैंने 5 की पावर 3 लिखाया था, तो वही लिख देना है। 125 को बच्चों मैंने 5 की पावर 3 लिखाया है। इस पे माइनस के 1/3। तो बच्चों 5 गुणा 3 गुणा 1/3। इससे ये कट गया बच्चों। तो 5 पे घात माइनस के 1। अब बच्चों ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है कि a की पावर माइनस n बराबर बच्चों a की पावर नीचे जाके ये प्लस की हो जाती है। अगर कभी भी किसी पे पावर माइनस है तो वो नीचे जाके प्लस हो जाती है। तो यहाँ बच्चों माइनस है, यहाँ पे 5 की पावर -1, तो बच्चों ये नीचे जाके 5 की पावर 1 हो जाएगी प्लस की। देखिए बच्चों यहाँ a की जगह 5 है, a की जगह 5 है, माइनस लगा हुआ है, n की जगह बच्चों 1 है। ठीक है, तो ऊपर 1 रह गया, ऊपर 1 रह गया, नीचे a की पावर n, 5 की पावर 1। और बच्चों 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। तो 1/5 आ गया। एक फॉर्मूला तब यूज हुआ था, सबसे पहले एक बताया था और दूसरा ये बताया मैंने। अभी तक 2 फॉर्मूले यूज हुए हैं। ठीक है, अब इसी में बच्चों हम तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें मैं आपको 1-2 फॉर्मूले और बताऊंगा। ठीक है, तो इसे कीजिए आप नोट और मैं कर देता हूं इसे रफ। तो बच्चों तीसरे वाले पे चलते हैं हम। तीसरा वाला भी कह रहा है कि सरल कीजिए। तीसरा कह रहा है सरल कीजिए। क्या सरल करना है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 ये दिया हुआ है बच्चों। तो आप देखिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन ये घातें हैं जो अलग अलग है। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों a की घात m इंटू a की घात n। देखिए बच्चों यहाँ ये जो आधार है वो सेम है, लेकिन घातें अलग अलग है। यहाँ आधार सेम है, घातें अलग अलग है। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों, उस आधार को एक रख देते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं उसे एक ले लेते हैं और घातों का गुणा कर देते हैं। तीसरा फॉर्मूला बच्चों आपका ये बन गया। तो क्या बन गया यहाँ पे? इस 2 को तो एक रख देंगे हम, एक ही बार रखना है, और फिर इन पे जो घात लगी हुई है इनका हम कर देंगे बच्चों गुणा। 2 की पावर 2 एकम 2, उत्ते 5 15।
बस बच्चों यही हो गया आपका आंसर। आसान है। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, उस 2 की पावर 2/3 गुणा 1/5। ठीक है बच्चों। तो ये जो ऊपर होता है इसे हम घात कहते हैं, और ये नीचे दिया हुआ है जिसके ऊपर घात होती है उसे हम बच्चों आधार कहते हैं। किसके ऊपर घात है? यहाँ 2 के ऊपर, तो आधार कितना हुआ? 2। ठीक है, तो ये आधार होता है। तो आप हमेशा ऐसे फॉर्मूले देखिए, उसके थ्रो रखिए। ठीक है, फॉर्मूला है सेम रखना है। ठीक है, अपने आप होते जाएगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है बच्चों इसमें? 1/3 पे घात 3, उसकी घात बच्चों 7। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब घातें सभी पर हो, जब घात कोष्टक पूरे पे लगा हुआ है तो घातें पूरे पे होती हैं बच्चों। देखिए कैसे, ये घात जो 7 है वो बच्चों एक पे भी लगी हुई है और इस पे भी लगी हुई है। ठीक है बच्चों, ये जो घात 7 है पहले तो पूरे कोष्टक पे, मतलब इस पूरे पे लगी हुई है, फिर मैंने अलग अलग बांट दी। कैसे? एक पे भी है और इस पे भी है, क्योंकि ये पूरा कोष्टक लगा हुआ है, पूरा कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों 1 की घात 7, तो आप हमेशा ध्यान रखना 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की घात 1 हो तो 1 होगा, 1 की घात 2 हो बच्चों तो 1 गुणा 1, 1 एकन 1, 1 की घात बच्चों मैंने 5 कर दी, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 5 बार होगा, तो 1 एकन 1, 1 एकन 1, 1 एकन 1, 1 एकन 1, एक ही आ रहा है। अगर 7 हो तो बच्चों तो भी एक ही आएगा। ठीक है, 7 हो तो भी एक ही आएगा। और बच्चों ये तो वही आ गया, कोष्टक लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? गुणा हो जाएगा। तो क्या हो गया? 3 पे घात 7 21। यही बच्चों आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा बच्चों। अब इसमें देखिए तीसरा वाला, 11 की घात 1/2 11 की घात 1/4। अब एक नया फॉर्मूला लग गया बच्चों। देखिए, E की घात m/E की घात n, जब बच्चों आधार सेम हो और घातें अलग अलग हो, इसे बच्चों हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की घात m, ये भाग का चिन्ह ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, भाग का चिन्ह जो है हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाइए चाहे ऐसे। तो इसका आंसर बच्चों आता है 1 की घात m-n। ये घातें घट जाती हैं आपस में, माइनस हो जाता है दोनों का। क्या हो जाता है? माइनस। तो यहाँ देखिए 11 की घात, मतलब 1 की घात m का मतलब 11 की घात 1/2, E की घात n का मतलब है बच्चों 11 की घात 1/4। क्या आंसर आया? 1 पे घात m-n। ये क्या चल रहा था बच्चों? 11। m था 1/2 बच्चों और n था 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक नया फॉर्मूला निकल के आ चुका है। अब बच्चों 11, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 आएगा। 2 का 4 का बच्चों एलसीएम लेना है आपको, 4 आएगा। इस 2 से 4 को काटिए, कितनी बार कटेगा बच्चों? 2 बार, और 2 एकन 2। इस 4 से बच्चों इस 4 को काटिए, कितनी बार कटेगा? 1 बार, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 एकन 1। 2 में से 1 गया बच्चों 1/4। यही आपका आंसर होगा बच्चों।
ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जो ये भिन्न है वो आपको बच्चों सॉल्व करना आना चाहिए। आप इतने भी छोटे नहीं है कि ये भी आपको मुझे सिखाना पड़े। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से मैं ऊपर वाले ये क्वेश्चन जो एक है उसे रफ कर देता हूँ, इन्हें कर देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 7 की घात 1/2, 7 की घात 1/2 इंटू बच्चों 8 की घात 1/2। बच्चों यहां और यहां अंतर देखिए। यहां पे आपने देखा था कि ये जो आधार है यहां दो सेम था, लेकिन घातें अलग थी। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां देखिए घातें सेम है, आधार अलग है। तो एक फॉर्मूला और बनेगा कि ए पे घात अगर m हो इंटू बी पे घात m हो, तो बच्चों घातें सेम है तो क्या बनेगा, a गुणा b, दोनों का गुणा कर देंगे और घात यही रख देंगे जो है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 7 गुणा 8 पे घात बच्चों 1/2 रख देंगे। दोनों के बच्चों बेस अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 है यहाँ और यहाँ b की जगह 8 है। यहाँ m बच्चों 1/2, m 1/2, तो m की जगह 1/2 बच्चों, a कितना है 7 और b 8, कितना हो गया 7×8 = 56, उस पे घात 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट है उदाहरण। एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो चुकी है, अब है उदाहरण। आइए तो उदाहरण देखते हैं और इस प्रश्नावली और इस चैप्टर का दी एंड करते हैं। बच्चों देखिए, तो लास्ट है उदाहरण, उदाहरण 20। इसमें भी कह रहा है सरल कीजिए। पहला है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। बच्चों देखिए घात सेम है, सॉरी घात नहीं, आधार सेम है, लेकिन बच्चों घाते हैं जो अलग अलग है। तो मैंने ये अभी अभी लिखाया था, तो उस जो आधार है उसे हमें एक रखना है, जो आधार है दोनों अलग अलग उसमें से यही रखना है एक, दोनों को अलग अलग नहीं रखना बच्चों। ठीक है, दोनों को अलग अलग नहीं रखना, लेकिन जो घातें अलग अलग है उनका आपको गुणा कर देना है, ये बताया था बच्चों। तो ये अलग अलग है तो हमने इनका क्या कर दिया, गुणा। ठीक है बच्चों, तो 2 2 एकन 2 और 3 तिया 9 बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। ज्यादा बड़ा नहीं है कुछ भी, उदाहरण सेम पीछे वाले क्वेश्चनों पे है। सेम दूसरा है बच्चों इसमें 1/, ये तो उदाहरण सेम बच्चों जो अभी अभी क्वेश्चन कराया था, लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा वाला, उसी पे है सेम। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 4 जो घात है वो 1 पर भी होगी और बच्चों 3/, ये 3 पे घात 5 है उस पे भी होगी, होगी बच्चों। तो 1 पे तो घात कुछ भी हो बच्चों एक ही रहता है, लेकिन 3 बच्चों यहाँ कोष्टक लगा हुआ है तो गुणा हो जाएगा इन दोनों घातों का। तो 1/3 पे घात 5×4 = 20। बच्चों ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही तीसरा वाला है इसमें,
तीसरा बच्चों 7 पे घात 1/5 और 7 पे घात 1/4। देखिए बच्चों अभी अभी लिखाया था a की घात m/a की घात n लिखाया था, क्या आया था बच्चों? दोनों का माइनस। बच्चों इंक न बट गई, मार्कर चेंज कर लेता हूं। बच्चों क्या आया था? माइनस। तो हमें क्या करना है? माइनस। तो बच्चों यहाँ एक ही जगह देखिए क्या चल रहा था? 7। और उन घात जो थी उन्हें क्या करना है? हमें माइनस। तो देखिए 7, ये घातें माइनस करनी थी। एलसीएम बच्चों 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 20। अब इससे ये 4 बार कटेगा 5 से, और 4 एकम 4, माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दो। इस 4 से बच्चों 20 5 बार कटेगा, 5 एकम 5। तो क्या हो गया बच्चों? 4 में से 5 गया तो मान, ठीक है, बट्टे 20। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले और इससे भी कि ए की पावर माइनस के एन हो बच्चों, तो वो नीचे आके ए की पावर एन हो जाती है। क्या हो जाती है? एन। तो ए की पावर बच्चों माइनस के 1/20 है, तो ये नीचे आके ए की पावर 1/20 प्लस के हो जाएगी। यही बच्चों आपका आंसर होगा। देखिए माइनस था वो नीचे आके प्लस हो गया, माइनस की 1/20 थी तो वो नीचे आके प्लस हो गई 1/20, 1/20 प्लस हो गई। तो यही था, कुछ नहीं था। तो ये तो फॉर्मूले इसमें लग गए एक साथ। ठीक है, अब इसमें चौथा वाला उदाहरण फिर देखिए। चौथा वाला यहां करा दे रहा हूं क्योंकि सेम ऐसा ही है चौथा वाला। देखिए 13 पे घात 1/5 इंटू 17 पे घात 1/5। यहां देखिए घातें सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। 13 और 17 अलग है, लेकिन घात जो 1/5 है वो सेम है। तो ये रहा फॉर्मूला, ए की घात m इंटू बी की घात m बराबर a गुणा बी की घात m बच्चों। तो यही है। तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? 13 गुणा 17 पे घात 1/5, दोनों पे बच्चों यही हो जाएगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। 17 थी 51, 5 हासिल, 17 का 17 और 5 22, 1/5। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न व उदाहरण समाप्त हो चुके हैं और इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है। अब कल इससे आगे हम चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। ये चैप्टर 1 जो होता है, जो था उस पे हमारा बेसिक ज्यादा था बताने के लिए। ठीक, उसकी मैंने बेसिक की क्लास भी काफी कराई थी। ठीक है, लेकिन चैप्टर 2 है उसमें इतना बेसिक नहीं होगा। बहुपद चैप्टर है, उसके बारे में जितना भी बेसिक होगा वो हम 1 या 2 क्लास में समाप्त कर लेंगे। उसके बाद सीधे प्रश्नावली पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये सब आपके दोस्तों को भी मिल सके जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद बच्चों।